हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसे विषय पर मैं चर्चा करूंगा जिसे जानना सभी को बेहद ज़रूरी है। और वह मेरा टॉपिक है पाइल्स, जिसको हिंदी में हम बवासीर कहते हैं। तो बवासीर आखिर हो क्यों जाता है? पता ही नहीं चलता है बवासीर हो गया। और किस एज के लोगों में ज़्यादातर बवासीर की समस्या देखने को मिलता है? बवासीर होने पर शुरुआती लक्षण क्या है और उसका प्रॉपर इलाज क्या है? और बवासीर ज़्यादातर किस उम्र में लोगों को होने की संभावना रहती है? और बवासीर नहीं हो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे हम अपने बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करें जिससे कि बवासीर के अलावे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जो नहीं हो। तो आज हम बात करेंगे बवासीर से संबंधित। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम उम्मीद ही नहीं बल्कि 110% दावा करते हैं कि आपको बवासीर नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बीमारी होने का पहले बवासीर, पहले कॉन्स्टिपेशन, पहले पेट की समस्या आता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं जो आप उससे सफ़र करने लगेंगे, उससे ग्रसित होंगे। तो वह समस्या नहीं आवे उस पर मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को, इस पाइल्स के बारे में बेहतर तरीक़ा से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य था लोगों को बीमारियों से बचाना और प्रिवेंशन हो, बीमारियों से रोकथाम हो, साथ ही साथ बीमारियां नहीं हो उसके लिए भी मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं, बात करता हूं। चलिए हम बात करें पाइल्स के विषय में। दोस्तों, पाइल्स इंग्लिश नाम है जिसको हिंदी में हम बवासीर कहते हैं। पाइल्स से लगभग साल में करोड़ों से अधिक संख्या में लोग ग्रसित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी वो पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिससे वह पूरे लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। तो पाइल्स होने का रीज़न क्या है? तो पाइल्स होने का रीज़न है, पाइल्स होने के कारण है, मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है। वह कब्जियत एक दिन के लिए नहीं, जब आपके लंबे समय तक कब्जियत रहेगा। कब्जियत का मतलब होता है पैखाना कभी टाइट होगा, कभी लूज होगा, कभी 2 दिन पर होगा, कभी 3 दिन पर होगा, कभी आपका पतला पैखाना होगा, कभी कड़ा पैखाना होगा, कभी पैखाना होगा ही नहीं होगा। इससे यह लंबे समय तक क्रम चलते रहता है। तो आपको धीरे धीरे आपको जो रेक्टम होता है, जो मलाशय होता है, जो एनस होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, उसमें सूजन हो जाता है, उसमें गांठें बन जाता है और काफ़ी इसमें पीड़ा होता है, दर्द होता है और काफ़ी परेशानी होता है, जिसमें पाइल्स का लक्षण जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आप स्वयं जिम्मेवार हैं। जैसे ही कब्ज हो, जैसे ही किसी तरह का समस्या रहे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लेकर के आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और जिससे कि आपको यह समस्या से बच सकेंगे। साथ ही साथ पाइल्स ज़्यादातर 40 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखा गया है। अभी का जो समय है, नए युवा पीढ़ी वह ज़्यादातर तीखा तेल मसाला के साथ साथ पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, प्रिजर्वेटिव आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, तला हुआ सामान, भुजा हुआ सामान, भुना हुआ सामान, मतलब अत्यधिक तेल मसाला का सामान, मीट मछली लंबे समय तक ले ग्रहण करना, यह सारी समस्याएं बवासीर की ओर ले जाता है।
और धीरे धीरे आपका इंडाइजेशन की समस्या आएगी, आपको बदहजमी की समस्या आएगी, आपका भोजन आसानी से नहीं पचेगा, आपको पेट में एसिडिटी बना हुआ रहेगा, पेट हमेशा भारी रहेगा, आपका पाचन अच्छा से नहीं होगा, जिसके कारण आप धीरे धीरे बवासीर की ओर चल जाते हैं और बवासीर से आप ग्रसित हो जाते हैं, जिसको हम पाइल्स करते हैं। यह आपको जेनेटिक भी इसको कहा जाता है, वंशानुगत भी होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो बवासीर कुछ ही दिनों के बाद वो बवासीर भकंदर के रूप ले लेता है, जिसके हम फेस्टुला भी कहते हैं। इसमें असहनीय दर्द के साथ साथ इसमें सूजन हो जाता है, जलन तेज होता है, जिसको हम पाइल्स कहिए या हेमरोइड्स भी इसको कहा जाता है। तो पाइल्स मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक होता है खूनी होता है और दूसरा होता है बादी होता है। तो इसमें आखिर समस्याएं क्या होता है? जब आदमी शौचालय के लिए जाता है, जब आप मल त्यागने के लिए जाता है, तो लंबे समय तक ले शौचालय का बैठे रहना, पैखाना साफ नहीं होना, पेट हमेशा भारी रहना और पैखाना बार बार जाना। इसके साथ साथ कभी कभी पेट में तीव्र दर्द हो जाती है और पैखाना के साथ साथ मुकस आता है, और पैखाना का जो रास्ता होता है उससे मुकस, उससे जो क्या कहा जाता है, मांसपेशियां होता है, जिसको हम उसको मोल, जिसको मस्सा कहते हैं, उसमें काफ़ी जब शौचालय के लिए बैठते हैं तो काफ़ी उसमें तेज दर्द होता है और उससे आप परेशान होते हैं। बवासीर को आयुर्वेद में इसको अर्श भी कहा जाता है, जिसको हम वात पित्त कफ तीनों दोषों को दूषित होने से होता है, इन्फेक्शन से होता है। चूँकि यह जो है ज़्यादातर किस टाइप के लोगों में ज़्यादा होता है? जो लोग लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, उसको यह समस्या आता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, बस कंडक्टर हो गया, या ड्राइवर साहब हो गए, जो लंबे समय तक बैठे हुए रहते हैं एक ही सीट पर, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक हमेशा बैठे हुए रहते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है, शारीरिक परिश्रम नहीं होता है। यह सब समस्याएं बवासीर की ओर ले जाता है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसमें तेज दर्द के साथ साथ खून देता है और जलन ज़बरदस्त होता है। और इसके साथ साथ इसको हम कैसे मैनेज करें, बवासीर से हम कैसे छुटकारा पाएँ? तो दोस्तों, बवासीर से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले करना है कि आप आलस्य को छोड़ दें, फिजिकल एक्टिविटीज रखें। आपके पास बैठने वाला काम है, आप ड्राइवर साहब हैं, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में उठ करके कम से कम 10,000 कदम आपको डेली चले। साइकिल भी संभव हो तो चला सकते हैं। मनपसंद खेल खेले, है ना। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चल तो सकते हैं। अगर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आपके पास समय लेकर के आप पैदल ही जाने का प्रयास करें। आप तैराकी कर सकते हैं। इस तरह से अगर फिजिकल एक्टिविटीज रखते हैं तो आपकी इंडाइजेशन की समस्याएं नहीं आएगा। दूसरा हो गया कि खाना में फाइबर युक्त रखें। फाइबर का मतलब रेशेदार, जैसे आप दाल लीजिए, हरी साग सब्जियां आप लीजिए, खाना में सलाद का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा तीखा तेल मसाला का सामान का सेवन नहीं कीजिए, है ना। आप रात में सुसुम दूध पी सकते हैं, पीजिए। फ्रूट्स वगैरह आप मौसमी जो फल होता है, फ्रूट्स होता है, वो आप लीजिए। जैसे आप एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज संतरा ले सकते हैं, है ना। मौसमी जो फल निकलता है उसको आप लें। पानी कम से कम 8 से 10 गिलास 12 गिलास आप पर डे अभ्यास बनाएं और आप लें।
हम उम्मीद नहीं, हमें 110% भरोसा है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको बवासीर नहीं होगी और आप परेशान नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब लोग शौच के लिए बैठते हैं और जिनका पैखाना साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, पेट भारी रहता है, तो लोग जोड़ भी लगाते हैं, जो कि काफ़ी गंदी आदत है, काफ़ी गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब आप शौच के लिए जाते हैं तो अपने आप खुल जाएगा, जब वहाँ से चले आते हैं तो बंद हो जाता है। तो यह समस्याएं आपको बवासीर से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही बवासीर आपके दूर रहेगा। हाँ, और दोस्तों याद रखें, बवासीर का जो इलाज है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। दवाई की बात करें तो दवाई खाते हैं तो आप दवाई में राहत तो मिल सकता है, लेकिन फिर बाद में हो जाता है। अब उसमें दवाई में क्या लेना है आपको, पहले तो आपको लैक्टुलोज जो आता है दवाई, जैसे आपका डुफालेक सिरप आता है, कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने, पेट को साफ रखें, डुफालेक सिरप लिया जाता है ना। पाइल्स क्रीम आता है उसको लिया जाता है, पाइल्स टैबलेट आता है जो उसको सुबह शाम लिया जाता है। गैस बन रहा है, गैस के लिए पेंटोप्राजोल है ना, रिवेब्राजोल, ओमेप्राजोल, है ना, इसमेप्राजोल, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपको लेने की ज़रूरत होता है, आप लेते हैं। एंटासिड दवाई है, एंटासिड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडिटी। एसिडिटी से आप परेशान हैं तो आप एंटासिड दवाई लेते हैं, गैस की समस्या आपका दूर होता है। तो यह सब इसका दवाई है, लेकिन ऑथेंटिक इलाज अगर चाहते हैं तो आपको परेशान अगर लंबे समय तक हैं तो किसी अच्छे सर्जन से दिखाएं या अच्छे फिजिशियन से दिखाएंगे तो निश्चित रूप दवाई चलेगा, आपको राहत मिलेगा। अगर दवाई से नहीं सुधार होता है, परेशान होते हैं, तो इसको ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाता है और जिससे कि आप ठीक हो जाते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में निश्चित रूप से शेयर करने का कार्य करेंगे। तो साथियों, मैं चलते हैं, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहेगा ईश्वर से। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।